अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सुबह की चाय के साथ 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 26 मार्च 2021। तो चलिए आज के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर किस भारतीय पर्वतारोही ने 24 घंटे रुककर रिकॉर्ड बनाया है? तो आपको बता दें, रोहतास खिलेरी और अनु यादव इन दोनों ने ही साथ मिलकर चोटी किलिमंजारो पर चढ़ाई शुरू की थी और अनु यादव ने चोटी किलिमंजारो को फतेह करने के बाद यह निर्णय लिया कि वह बेस कैंप में वापस जाएंगी। तो ये बेस कैंप में वापस आ गई थी। चूंकि रोहतास खिलेरी को रिकॉर्ड बनाना था, इसलिए वह वहां 24 घंटे रुके हुए थे। तो याद रखेंगे, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर रोहतास खिलेरी ने 24 घंटे रुककर रिकॉर्ड बनाया है। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। 6वें स्मार्ट सिटी इंडिया एवं 28वें कन्वर्जेंस इंडिया एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इन दोनों का आयोजन किया जा रहा है दिल्ली के प्रगति मैदान पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों को याद रखिएगा, ठीक है। 6वां स्मार्ट सिटी इंडिया समारोह कहाँ चल रहा है? दिल्ली में। 28वां कन्वर्जेंस इंडिया एक्सपो, इसका भी आयोजन दिल्ली में किया जा रहा है, ठीक है। इसके साथ याद रखेंगे, जो आपका 28वां कन्वर्जेंस इंडिया एक्सपो है वह अभी तक भारत का सबसे बड़ा B2B बिजनेस टू बिजनेस टेक्नोलॉजी आयोजन है, प्रौद्योगिकी आयोजन है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, CDS जनरल बिपिन रावत ने किस नए भारतीय तटरक्षक जहाज को औपचारिक रूप से बेड़े में शामिल किया है? इस OPV का नाम है वज, ठीक है। ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल का नाम है वज, जिसको कमीशन किया गया है CDS जनरल बिपिन रावत ने। कहाँ पर किया गया है याद रखेंगे, कई बार पूछ लिया जाता है, चेन्नई में। भारत सरकार द्वारा भारत के तटीय क्षेत्रों की रक्षा के लिए 7 भारतीय तटरक्षक जहाज को कमीशन करने का निर्णय लिया गया था, जिसमें से वज जो है आपका वो 6वां है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की किस महिला ने जर्मनी के हेसन स्टेट में विदेश सलाहकार समिति के लिए हुए चुनाव में जीत हासिल की है? तो ये है उत्तराखंड की प्रभा केड़ा नेगी। नाम याद रखेंगे, ठीक है। चौखटिया समूह से हैं ये। चौखटिया एक क्षेत्र भी है उत्तराखंड में, तो वहाँ से है प्रभा नेगी। और इन्होंने हाल ही में जर्मनी के हेसन स्टेट में विदेश सलाहकार समिति के चुनाव में जीत हासिल की है। तो इनका नाम याद रखिएगा, हो सकता है पूछ लिया जाए, ठीक है। अगला प्रश्न है, वरिष्ठ साहित्यकार शरद पगारे को किस पुस्तक के लिए 2020 का व्यास सम्मान प्रदान किया गया है? व्यास सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है यह भी याद रखेंगे। यह दिया जाता है KK बिरला फाउंडेशन के द्वारा, और हाल ही में यह प्रदान किया गया है शरद पगारे को, जिनकी किताब का नाम है पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ जूनियर चयन समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो आपको बताना है कि चयन समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है, ठीक है। तो हाल ही में फर्राटा धावक PT ऊषा को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ जूनियर चयन समिति का अध्यक्ष चुना गया है। क्लियर। अगला प्रश्न है, कौन सा देश भारत के लिए होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग को फिर से स्थापित करने जा रहा है? तो जैसा नाम से पता चल रहा है, होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग अर्थात दोनों देशों की आंतरिक सुरक्षा संबंधित यह डायलॉग होता है। यह किसके बीच दोबारा स्थापित किया जा रहा है? भारत और अमेरिका के बीच, ठीक है। होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग की शुरुआत ओबामा प्रशासन के समय हुई थी और 2011 में पहला इंडिया US होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग हुआ था। उसके बाद दूसरा 2013 में हुआ था। उसके बाद ट्रम्प सरकार आ गई थी, जिसने इस तरह के होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग को बंद कर दिया था। पुनः जो बाइडेन सरकार ने यह कहा है कि स्टार्ट किया जाएगा होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग भारत और अमेरिका के बीच। तो याद रखेंगे, पहली बार कब हुआ था यह जरूर याद रखना, 2011 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य एथेनॉल संवर्धन नीति बनाने वाला पहला राज्य बन गया है? तो पहला राज्य बन गया है बिहार, जिसने बनाई है एथेनॉल संवर्धन नीति, ठीक है। एथेनॉल आप जानते हैं, इसके इस्तेमाल से 35% कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन कम होता है, साथ में सल्फर और कार्बन डाइऑक्साइड का भी उत्सर्जन कम होता है। और सरकार ने निर्णय लिया था कि पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिक्स किया जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, संपत्ति सलाहकार नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स Q4 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो पहले तो याद रखना है किसके द्वारा जारी किया जाता है,
नाइट फ्रैंक के द्वारा। ठीक है, इसमें ट्रैक किया जाता है घरों की, आवासों की कीमत को कि उसमें क्या उतार चढ़ाव आया है। तो हाल ही में भारत की रैंक हो गई है 56, पिछले वर्ष रैंक 43 यानी 13 स्थान का इसमें गिरावट दर्ज की गई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हुआ कि भारत में जो घर हैं, जो आवास है, वे अब सस्ते हो गए हैं। क्लियर? और इस इंडेक्स में टॉप रैंक किसने हासिल की है? तो याद रखेंगे टर्की ने, अर्थात टर्की में घर सबसे ज़्यादा महंगे हैं। ठीक है, भारत की रैंक 56 है, पिछले वर्ष कितनी थी? 43 थी। किसके द्वारा जारी किया जाता है? नाइट फ्रैंक के द्वारा। अगला प्रश्न है, जस्टिस एन.वी. रमन्ना भारत के कौन से नंबर के न्यायाधीश होंगे? तो ये होंगे 48वें न्यायाधीश भारत के। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे जस्टिस एन.वी. रमन्ना। 24 अप्रैल को हो सकता है शपथ लें। इसके पहले अभी तक कौन? इनका नाम याद रखिएगा, शरद अरविंद बोबड़े। ठीक है, ये 47वें हैं और 48वें होंगे जस्टिस एन.वी. रमन्ना। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ और नोएडा के बाद किन शहरों में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने का निर्णय लिया गया है? तो आप जानते हैं अभी तक लखनऊ और नोएडा में था पुलिस कमिश्नर सिस्टम। ये सिस्टम होता क्या है? इसके अंतर्गत क्या होता है? कानून व्यवस्था से जुड़े जो भी मामले हैं उसमें प्रशासनिक अधिकारियों की दखल एकदम खत्म हो जाती है। जो मजिस्ट्रेट के अधिकार होते हैं, जो मजिस्ट्रेट के पार होते हैं कानून व्यवस्था से लेकर, वो सब पुलिस के पास आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए धारा 144 लगाना है तो अभी तक कौन लगाते थे? डीएम साहब लगाते थे, लेकिन अब डीएम नहीं लगाएगी बल्कि पुलिस लगाएगी। ठीक है, साथ में धरना करना है, कोई विरोध प्रदर्शन करना है तो उसके लिए परमिशन डीएम से लेनी पड़ती थी, लेकिन अब आपको परमिशन किससे लेनी पड़ेगी? पुलिस विभाग से। तो क्लियर हो गया? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि बनारस और कानपुर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू किया जाएगा। तो याद रखेंगे, ये हैं आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब देख लेते हैं आज के उन प्रश्नों को जिनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तीनों प्रश्नों को का जवाब एक ही कमेंट में लिखिएगा। जिसका जवाब सबसे पहले सही सटीक आएगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा और उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। पहला प्रश्न है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने ई टेंडरिंग पोर्टल लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? आपके विकल्प हैं प्रसून, प्रणीत या प्रवीण या इनमें से कोई नहीं। दूसरा प्रश्न है जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे, किस राज्य सरकार ने पीड़ित जानवरों को पशु स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है? आपका विकल्प है कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या आंध्र प्रदेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि में होने वाली जमा की कर मुक्त ब्याज की वार्षिक सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है? आपके विकल्प है 5 लाख कर दिया है 2.5 लाख से बढ़ाकर, या 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख किया गया है, या किया गया है 4 लाख। ठीक है, इन तीनों प्रश्नों का जवाब आप एक कमेंट में लिखिएगा। जिसका जवाब सबसे पहले सही से ठीक आएगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ में उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। अब देखते हैं उन पिछले प्रश्नों को जिनका सबसे पहले सही सटीक जवाब दिया गया मन प्रजापति के द्वारा, और मन प्रजापति के कमेंट को ऑलरेडी पिन किया जा चुका है। पहला प्रश्न था, कौन सा फुटबॉलर फ्रेंच लीग 1 में 100 गोल दागने वाला सबसे युवा फुटबॉलर बन गया है? तो इनका नाम है काइलिन एम्बापे। ठीक है, इन्होंने 100 गोल दागे और ये सबसे युवा फुटबॉलर बन गए हैं। मात्र 22 साल 3 महीने की उनकी उम्र है। इन्होंने 52 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा है, जो रिकॉर्ड था हेरवे रेवल्ली का। क्लियर? अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार ने देश भर में SARS-CoV-2 की जीनोमिक निगरानी के लिए किसकी स्थापना करने की घोषणा की है? तो हाल ही में स्थापना की जाएगी जीनोमिक्स कंसोर्टियम की, इंसाकॉग की, जिसके अंतर्गत जो SARS-CoV-2 है, कोरोना वायरस है, वो किस प्रकार अपने आप को म्यूटेट कर रहा है, क्या उसमें जीनोमिक परिवर्तन आ रहा है, उसकी निगरानी की जाएगी। इस कंसोर्टियम में देश की बेहतरीन 10 लैब शामिल होंगी। ठीक है, 10 प्रयोगशालाएं देश की बेहतरीन जीनोम कंसोर्टियम में शामिल होंगी। क्लियर हो गया? अंतिम प्रश्न था, भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए ऐप स्टोर का नाम क्या है? तो इससे आप परिचित होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसका नाम है मोबाइल सेवा ऐप स्टोर। मोबाइल सेवा ऐप स्टोर भारत की पहली स्वदेशी ऐप स्टोर है और इसमें कुल 965 लाइव ऐप्स होंगी। ठीक है, यानी 965 ऐप मिलेंगी आपको मोबाइल सेवा ऐप स्टोर में। इसको किसने लॉन्च किया यह भी याद रखेंगे। इसे लॉन्च किया गया है
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा अर्थात MeitY के द्वारा लॉन्च किया गया है मोबाइल सेवा ऐप स्टोर को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। तो ये हैं आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्रों सहपाठियों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।